भारत की ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई सालों या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। ये गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब कहानी है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। गांव ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर गए थे और कुलधरा गांव जाकर बस गए थे। इस गांव की किताबों और साहित्यिक लेखों में बताया गया है कि कधान नाम के एक ब्राह्मण ने इस जगह पर अपना घर बनाया था और यहाँ एक तालाब खोदकर इसका नाम उधासर रखा। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहते हैं और यही से उनके वंश का नाम आता है। इस गांव के वीरान होने के पीछे लोगों के बीच एक कहानी पुश्तों से सुनाई जा रही है। हंसते खेलते गांव को मानो किसी की बुरी नज़र लग गई थी। कहानी के मुताबिक वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। दीवान सालम सिंह जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह उस लड़की को पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब पार हो गई जब सत्ता के मद में चूर होकर दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवा दिया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह पूरे गांव पर हमला कर कर लड़की को उठा कर ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने यह फैसला लिया कि वह गांव को छोड़कर चले जाएंगे। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए थे और पंचायतों ने फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज तक परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को एक श्राप भी दिया था। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुआ। ये गांव अब एक भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में टूरिस्ट के लिए रोज खोल दिया जाता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारी में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़र आते हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त जो भी यहाँ गया है शिकार हो गया है। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य ज़रूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन कुछ बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ ज़मीन पर जा गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधरा से हज़ारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया गया। जहां कुछ आवाज़ें आई तो कई असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात में जो टीम कुलधरा गई थी
उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई गए। भूत प्रेतों के होने ना होने का पक्का सबूत तो आज तक कभी नहीं मिला है, लेकिन कई लोगों ने इन शक्तियों को अपने आसपास ज़रूर महसूस किया है। अगर आपको हमारी ये बताई गई जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका कुलधरा के बारे में क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।